1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक स्थिति की ओर पहुंच रहा था, लेकिन जापान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसका न तो दुनिया में किसी को विश्वास था और न ही भविष्य में कोई भी वो मंजर देखना चाहेगा। क्या हुआ था 6 और 9 अगस्त 1945 को और कैसे अमेरिका ने जापान पर इस भीषण हमले का फैसला किया था, आइए जानते हैं। 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम का जोरदार हमला हुआ। यह हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही पल में 80,000 ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे जल गए। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा राख हो गया। तबाही यही नहीं थमी, इसके बाद हजारों लोग परमाणु विकिरण से जुड़ी बीमारियों के चलते मारे गए। एक अध्ययन से पता चला कि बम गिरने की जगह के 29 किलोमीटर क्षेत्र में काली बारिश हुई, जिससे मौतें बढ़ीं और इस काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाली सभी चीजों को भी दूषित कर दिया। हिरोशिमा शहर में हुए परमाणु बम हमले से जापान उबरा भी नहीं था कि 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम हमला हो गया। नागासाकी पर गिराया गया बम हिरोशिमा से भी ज्यादा शक्तिशाली था। नागासाकी में 9 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे परमाणु बम गिराया गया। इस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। विस्फोट के बाद परमाणु विकिरण के संपर्क में आने और विस्फोटों के बाद हुई काली बारिश से भी दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी वैज्ञानिक जुलाई 1945 में परमाणु बम का सफल परीक्षण कर चुके थे, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी समर्पण कर चुका था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के सामने जर्मनी के बाद जापान की चुनौती बनी हुई थी। ऐसे में ट्रूमैन ने युद्ध सचिव हेनरी स्टिम्सन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर यह तय करने को कहा था कि जापान पर परमाणु बम से हमला किए जाने के बारे में विचार किया जाए। रशिया के हवाले से रिपोर्ट में उल्लेख है कि अमेरिकी सेना को यह महसूस होने लगा था कि बगैर परमाणु बम के इस्तेमाल के उसके लिए युद्ध जीतना मुमकिन नहीं था। विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन का कूद पड़ना युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अमेरिका को उकसाने वाला भी एक कारण रहा। रशिया का कहना था कि परमाणु बम के इस्तेमाल को लेकर जब सहमति बन गई थी, तब जापान में 4 ठिकानों को चिह्नित किया गया था जहां हमला किया जा सकता था। इन 4 में से कहां परमाणु बम गिराना था, इसका फैसला ट्रूमैन ने सेना पर छोड़ा था। हिरोशिमा के सैन्य महत्व को देखते हुए सेना ने इस शहर को चुना। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया और 9 अगस्त को नागासाकी पर। इसके बाद जापान ने 14 अगस्त को बिना कोई शर्त के समर्पण कर दिया था। वक्त बीतता गया, लेकिन तबाही थमी नहीं और आने वाले कई दशकों तक इसका असर दिखा। दुनिया के इतिहास में इससे भीषण जंग न पहले कभी हुई थी और न ही उसके बाद कभी दुनिया ने देखी। परमाणु हथियारों की होड़ में लगी दुनिया में इसके इस्तेमाल की धमकियां तो कई देश लगातार देते रहे हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल के नतीजे सबको पता है। इसलिए कई एक्सपर्ट परमाणु हथियारों को युद्ध न होने की गारंटी भी बताते हैं। परमाणु हमलों के बाद रेडियो एक्टिव विकिरण के शिकार जापानी लोगों की अदालती लड़ाई 76 साल बाद अब भी जारी है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।